हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखते हैं और अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो येस, आज जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वो एक स्टोरी है, फ्रेंड्स फॉरएवर। आई नो जो लोग पहले से मेरे वीडियोज़ को देखते आ रहे हैं उनको पता है कि एक ऑलरेडी मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ फ्रेंड्स फॉरएवर की स्टोरी, बट ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है। और देखते हैं क्या है इसके अंदर। बहुत ही सिंपल है बट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो देखते हैं इसके अंदर क्या है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है या एक बार की बात है या किसी समय की बात है। ज़्यादातर हम ये स्टोरी बताने के लिए या फिर बीती हुई बात को बताने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अ पेंसिल एंड एन इरेजर, एक पेंसिल और एक इरेजर वर हैविंग अ कन्वर्सेशन। वर मीन्स थे, हैविंग अ कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत कर रहे थे। अबाउट मीन्स के बारे में, ईच अदर्स जॉब, ईच अदर यानी कि एक दूसरे की, जॉब मीन्स नौकरी के बारे में बातें कर रहे थे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस हो गया, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया हमारा। अ पेंसिल एंड एन इरेजर वर हैविंग ए कन्वर्सेशन। हम सिंपली ऐसे भी कर सकते थे, आप बोल सकते थे कि एन अ पेंसिल एंड एन इरेजर वर कन्वर्सेशनिंग अबाउट ईच अदर्स जॉब, बट कन्वर्सेशन के साथ में हम आईएनजी कभी भी नहीं जोड़ते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ में आईएनजी कभी भी जोड़ा नहीं जाता है, इसीलिए हम हैव का जो है यूज़ करते हैं, जिससे कि हम उस टेंस को कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो कन्वर्सेशन हो सकता है, कन्वर्सेशनिंग कभी नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बोथ ऑफ देम यानी कि वो दोनों जो है वर प्रेजिंग ईच अदर्स फॉर देयर हार्ड वर्क। प्रेजिंग यानी कि प्रशंसा कर रहे थे। बोथ ऑफ देम वो दोनों जो है वर प्रेजिंग प्रशंसा कर रहे थे, ईच अदर्स यानी कि एक दूसरे की, फॉर देयर हार्ड वर्क उनके हार्ड वर्क की यानी कि उनके कठिन परिश्रम की, वो दोनों एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे थे, यानी कि तारीफ कर रहे थे। एक तरीके से हम तारीफ भी बोल सकते हैं। बोथ ऑफ देम वो दोनों न्यू जानते थे, दैट की दे आर नथिंग विदाउट ईच अदर, वे दोनों जानते थे कि वो दोनों कुछ नहीं है। विदाउट मीन्स के बिना, ईच अदर यानी कि एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है, वो ये चीज़ जानते थे। सून जल्दी ही या जल्दी, पेंसिल स्टार्टेड टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, पेंसिल ने स्टार्ट किया यानी कि शुरू किया। टू ड्रॉ, ड्रॉ मीन्स होता है कुछ भी लाइन खींचना। हम कहते हैं ना ड्रॉ कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, यानी कि किसी भी प्रकार की लाइन खींच रहा है। तो उसने क्या करा, ड्रॉ टू स्टार्ट अ ड्रॉ, उसने एक लाइन खींचना शुरू किया। अ स्ट्रेट लाइन यानी कि उसने एक सीधी लाइन खींचना शुरू किया। स्ट्रेट मीन्स होता है सीधा, ठीक है, लाइन खींचना शुरू किया। द इरेजर वॉज लुकिंग एट द पेंसिल, द इरेजर जो रबड़ थी, वॉज मीन्स थी, लुकिंग यानी कि देख रही थी, एट द इरेजर पेंसिल, पेंसिल को देख रही थी, इरेजर पेंसिल को देख रही थी, या फिर आप बोल सकते हैं रबड़ पेंसिल को देख रही थी, ठीक है। ऑल ऑफ सडन, अचानक से, हम बोलते हैं ना सडनली, सडनली भी यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर, और ऑल ऑफ सडन भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल ऑफ अ सडन यानी कि अचानक से, या बोलते हैं ना एकदम से। द पेंसिल लॉस्ट इट्स बैलेंस, द पेंसिल जो पेंसिल थी, लॉस्ट यानी कि उसने खो दिया, इट्स बैलेंस उसका संतुलन खो दिया। ऑल ऑफ सडन यानी कि अचानक से, द पेंसिल जो पेंसिल थी, लॉस्ट इट्स बैलेंस उसने अपना बैलेंस खो दिया। बैलेंस मीन्स क्या होता है, बैलेंस मीन्स होता है संतुलन। पेंसिल ने अपना संतुलन खो दिया। एंड और स्ट्रेट लाइन क्रिएटेड बाय द पेंसिल वॉज रेन्ड, स्ट्रेट लाइन जो सीधी लाइन क्रिएटेड जो बना रही थी ना, वो क्रिएट कर रही थी यानी कि बना रही थी, बाय पेंसिल के द्वारा जो सीधी लाइन बनाई गई थी, वॉज रेन्ड, वॉज रेन्ड यानी कि खराब हो गई, ठीक है। वॉज रेन्ड यानी कि खराब हो गई थी। यहाँ पे हम थी जरूर लगा सकते हैं, नहीं भी चाहे तो नहीं लगा सकते हैं, बट इसका सेंस आएगा कि ये पास्ट टेंस में हम बोले कि उसकी जो लाइन उसने बनाई थी वो खराब हो गई, ठीक है, पास्ट टेंस के अंदर। खराब हो गई है नहीं बोलना है, खराब हो गई थी, जो स्ट्रेट लाइन बनाई वो खराब हो गई थी। नाउ अब द पेंसिल गॉट वेरी सैड, नाउ अब द पेंसिल गॉट मतलब हो गई, ठीक है। मैंने आपको गेट की एक वीडियो ऑलरेडी आपके साथ में शेयर की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि गेट के कितने सारे अलग अलग यूसेज होते हैं और कितने सारे वर्ड्स के लिए हम उसे यूज़ कर सकते हैं। आप उसको भी देख लीजिएगा अगर आपको समझना है तो। सो द पेंसिल गॉट वेरी सैड, पेंसिल बहुत दुखी हो गई, बिकॉज क्योंकि शी न्यू वो जानती थी, डेट की द इरेजर वुड हैव टू सफर कि अब इरेजर को जो है रबड़ को भुगतना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ मतलब होता है कारण,
ठीक है, के कारण। बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, बट जब बिकॉज ऑफ लगा होता है तो कारण, हर मिस्टेक, उसकी गलती के कारण अब इरेजर को भुगतना पड़ेगा। ये चीज पेंसिल को समझ में आ गई थी। आई एम सो सॉरी, उसने इरेजर से कहा आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो। द इरेजर डिड नॉट नो, द इरेजर जो रबड़ थी, डिड नॉट नो, वो नहीं जान पाई या नहीं जान सकी व्हाट पेंसिल वॉज टॉकिंग अबाउट। सो पेंसिल जो है टॉकिंग अबाउट यानी कि किसके बारे में बात कर रही है। टॉक मीन्स होता है बात करना, अबाउट मीन्स के बारे में, कि पेंसिल जो है किस चीज के बारे में बात करके इरेजर नहीं जान पाई। सो इसलिए इट आस्क्ड, इस आस्क्ड यानी कि उसने पूछा, फॉर व्हाट माई फ्रेंड, माई डियर फ्रेंड, फॉर व्हाट यानी कि किस लिए, माई डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, किस लिए तुम मुझसे सॉरी बोल रहे हो, ये चीज उसने इरेजर ने पेंसिल से पूछा। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। सॉरी मीन्स होता है कि मुझे माफ करो, ठीक है। यू गेट हर्ट, तुम्हें चोट पहुंचेगी। यू गेट हर्ट यानी कि तुम्हें चोट लगी, बिकॉज ऑफ मी, मेरे कारण तुम्हें चोट लगी। तो व्हेनेवर, जब कभी या जब भी, आई मेक अ मिस्टेक, आई मेक अ मिस्टेक, मैं एक गलती करती हूँ या मुझसे एक गलती होती है। मेक का भी ऑलरेडी मैं आपके साथ में वीडियो शेयर कर चुकी हूँ कि मेक को हम बहुत सारी जगह यूज करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एक वर्ड का एक मीनिंग नहीं होता है। मैं आपको बहुत सारी बार ये चीज बोलती हूँ। सो आई मेक अ मिस्टेक, जब भी मैं कोई गलती करती हूँ, यू आर ऑलवेज देयर टू इरेज इट। यू आर ऑलवेज यानी कि तुम होते हो हमेशा, देयर मतलब वहां, टू इरेज मिटाने के लिए, उस गलती को मिटाने के लिए तुम वहां हमेशा होते हो। बट लेकिन, एज यू मेक माई मिस्टेक्स वैनिश अवे, एज जैसे ही, यू मेक तुम करते हो, माई मिस्टेक्स यानी कि मेरी गलतियों को, वैनिश अवे, वैनिश अवे मतलब मिटा देना या दूर कर देना या गायब कर देना। वैनिश मीन्स होता है गायब करना या मिटाना। जैसे ही तुम मेरी गलतियों को गायब कर देते हो या दूर कर देते हो, यू लॉस अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ। यू लॉस यानी कि तुम खोते हो, अ पार्ट एक हिस्सा, ऑफ योर सेल्फ। योर सेल्फ यानी कि तुम अपने आप का, ठीक है। यू योर सेल्फ बोलते हैं ना कि यू योर सेल्फ यानी कि तुम अपने आप का एक पार्ट खो देते हो। एंड गेट स्मॉलर, एंड और गेट स्मॉलर, गेट स्मॉलर मतलब छोटे हो जाते हैं, ठीक है, छोटे हो जाते हो। गेट स्मॉलर, स्मॉलर मीन्स होता है छोटा, स्मॉल मीन्स होता है छोटा, स्मॉलर यानी कि और छोटा हो जाना, ठीक है। एंड गेट स्मॉलर और छोटे हो जाते हो। ईच यानी कि हर एक, जब बोलते हैं ना हर एक वक्त या हर एक समय या हर एक बार, यानी कि ईच एंड एवरी टाइम, ईच टाइम, इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि यू गेट एंड गेट स्मॉलर, ईच गेट स्मॉलर यानी कि छोटे हो जाते हो। ईच मीन्स हर एक टाइम, हर एक बार तुम छोटे हो जाते हो। जितनी बार भी तुम इरेजर से मैं कुछ गलत करता हूँ, तुम उसको इरेज करते हो, तुम छोटे हो जाते हो। क्राइड द पेंसिल, पेंसिल रोने लगी। सो या पेंसिल रोई, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, और रोने लगी ये भी हम बोल सकते हैं। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑन हेयरिंग दिस, ऑन हेयरिंग दिस यानी कि ये सब सुनकर। मैंने आपको कहा ना, अगर कंटिन्यूस टेंस नहीं है, ये चीज़ लास्ट कुछ वीडियोस में मैं आपको बता रही हूँ, अगर कंटिन्यूस टेंस नहीं है बट वहाँ पर भी आईएनजी आ रहा है, इट मीन्स हो गया कि हम बोलना चाह रहे हैं सुनकर, कहकर, बोलकर, हंसकर, ठीक है। ऑन हेयरिंग दिस, ये सब सुनकर, द इरेजर रिप्लाइड, इरेजर यानी कि रबड़ ने रिप्लाइड यानी कि उत्तर दिया, दैट इज ट्रू, ये सच है, बट लेकिन, आई डोंट रियली माइंड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट रियली माइंड का मतलब क्या होता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू सी, तुम देखो, आई वॉज मेड टू डू इट, आई वॉज मेड यानी कि मुझे बनाया गया है। ये हमारे पैसिव वॉइस होते हैं, ठीक है। वर्ड्स के साथ में अगर सेकंड फॉर्म आ रही है तो सिंपली समझ आना चाहिए कि यहाँ पर हमें, सॉरी सेकंड ही थर्ड फॉर्म आती है पैसिव के अंदर। अगर पैसिव के साथ में वॉज वर है, उसके साथ में थर्ड फॉर्म लगी हुई है, यानी कि हमारा पैसिव सेंटेंस हो गया। आई वॉज मेड टू डू दिस, मुझे ये करने के लिए बनाया गया है। आई वॉज मेड टू हेल्प यू, मुझे तुम्हारी मदद के लिए बनाया गया है। एवरी टाइम, हर एक टाइम यानी कि हर समय। यू डिड समथिंग रॉन्ग, जब भी तुम कुछ गलत करो तो मुझे तुम्हारी हेल्प के लिए, तुम्हारी मदद के लिए बनाया गया है। इवन दो वन डे, हालांकि एक दिन। आई नो, मैं जानता हूँ या जानती हूँ। आई विल बी गॉन, मैं गायब हो जाऊंगी या मैं खो जाऊंगी या मैं चली जाऊंगी, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। आई एम एक्चुअली हैप्पी विद माई जॉब। आई एम यानी कि मैं हूँ, एक्चुअली यानी कि वास्तव में या सच में, हैप्पी मतलब खुश हूँ, विद माई जॉब मैं अपनी जॉब के साथ में वास्तव में खुश हूँ या बहुत ज़्यादा
खुश हूँ ही बोलेंगे। सो प्लीज स्टॉप। सो इसीलिए प्लीज मतलब कृपया, स्टॉप यानी कि रोको या शांत हो जाओ। हम बोलते हैं ना स्टॉप क्राइंग यानी कि चुप हो जाओ या रुक जाओ। तो स्टॉप वरिंग, चिंता करना रोक दो या चिंता मत करो, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। स्टॉप करना यानी कि मत करना या रोकना किसी भी चीज को। आई विल नॉट बी हैप्पी। आई विल यानी कि मैं नहीं होऊंगा, नॉट बी, बी मीन्स होता है होना, मैं नहीं होऊंगा या नहीं होंगी। बी हैप्पी यानी कि मैं हैप्पी नहीं होंगी, मैं खुश नहीं होंगी या मैं खुश नहीं होऊंगा। इफ आई सी यू सैड, इफ अगर आई सी मैं देखूंगा, यू सैड तुम्हें सैड दुखी देखूंगा तो मैं खुश नहीं होऊंगा। आई होप ये आपको स्टोरी बहुत पसंद आई होगी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। बहुत ही सिंपल सी है और एक्चुअल में देखा जाए तो फ्रेंड्स फॉरएवर के लिए हमारी पेंसिल और इरेजर आती ही आती हैं। बिना पेंसिल के इरेजर बेकार है और बिना इरेजर के पेंसिल बेकार है। तो ये स्टोरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। आई होप आपको भी पसंद आई। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लगी। बहुत ही सिंपल सी थी, बहुत ही बेसिक सी थी, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, मुझे ऐसा लगता है। और ये भी बताने वाली कि हाँ, हमारी जो जॉब है हमें वो करती भी रहना चाहिए। मोरल भी मिलता है ना हमें स्टोरी से। अब टाइम है 3 वर्ड्स का, डिक्टेशन वर्ड का। सॉरी, आपको अभी फर्स्ट जो सेंटेंस वर्ड लिखने हैं। सो सेंटेंस जो बनाने हैं आपको पास्ट, प्रेजेंट, कंटिन्यूस में आप किसी में भी बना सकते हैं। कोई भी टेंस जो भी टेंस आपको आता है, सिंपल भी और कंटिन्यूस भी, आप उनमें बना सकते हैं। फर्स्ट है कन्वर्सेशन मतलब बातचीत, सेकेंड है सफ़र यानी कि भुगतना, एंड थर्ड है वरी। वरी मीन्स होता है चिंता। इन तीनों से आपको टेंस बनाने हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आज के डिक्टेशन के जो वर्ड्स हैं वो फर्स्ट वर्ड है प्रेज, सेकेंड है रेंट एंड थर्ड है वैनिश। प्रेज, रेंट, वैनिश। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आएगा। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि डिक्टेशन की वीडियो बनाइए। मुझे सीरियसली नहीं समझ में आ रहा कि डिक्टेशन की वीडियो मैं आपको किस तरीके से बनाऊं कि मैं सिर्फ बोलूं और आपको कुछ दिखाई ना दे। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप चाहते हैं डिक्टेशन की वीडियो बनाए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं कुछ ना कुछ आइडिया सोचूंगी कि आपके साथ में डिक्टेशन का वीडियो अलग से सेपरेट कैसे बना सकती हूँ। या फिर हम एक चीज़ और कर सकते हैं, एवरी सैटरडे संडे 10 वर्ड्स का मैं वीडियो आपके साथ में शेयर कर दूंगी। तो वीडियो के एंड